बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे उसको कॉल करते हैं और फंक्शन का यूज़ क्यों ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पाईचार्म के ऊपर, जहाँ पे हम कुछ फंक्शन बनाएंगे और उसको कॉल करेंगे और देखेंगे वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड होता है DEF और उसके बाद फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम ऑप्शनल होता है, जैसे हम यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं और उसका नाम होता है शो। जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो हम क्या करा देंगे, उसको शो करवा देंगे। तो ये देखें, फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका, डेफ का कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम और उसका पैरेंथेसिस जो है ना, और उसके बाद कॉलन। और कॉलन ये एक समझ लें कि एरिया डिफाइन हो गया फंक्शन का। इसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे लिखता हूँ जी हेलो आई एम इन शो फंक्शन। तो ये स्टूडेंट हमने फंक्शन जो है ना वो डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको कोड को रन करता हूँ तो यहाँ देखें कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, क्योंकि ये आउटपुट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे फंक्शन आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो फंक्शन को कॉल करना वेरी समझिए सिंपल है। फंक्शन का नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस, और यहाँ पे देखें इसको हम रन करेंगे तो ये देखें फंक्शन यहाँ पे वो अपनी आउटपुट जो है ना वो शो करा रहा है, हेलो आई एम इन फंक्शन। यानी कि ये फंक्शन जैसे ही समझ लें कि होगा एक्टिव होगा या रन होगा या कॉल होगा तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो फंक्शन को एक से ज़्यादा मरतबा आप कॉल करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये 2 दफ़ा प्रिंट हो जाएगी, हेलो आई एम इन शो फंक्शन, हेलो आई एम इन शो फंक्शन। तो यहाँ पे आप एक और फंक्शन भी जो है ना वो बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और उसकी वैल्यू मैं देता हूँ यहाँ पे 10, और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू को शो करवा देता हूँ n इज इक्वल टू, और यहाँ पे n की वैल्यू को हम शो करवा देते हैं। और यहाँ पे मैं डिस्प्ले को जो है ना वो कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये पहला वाला हमने शो को कॉल कराया तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो आई एम इन शो फंक्शन, और उसके बाद दूसरे नंबर पे डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 है और उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे जो है ना वो शो करवा दिया है। अब जो फंक्शन पहले कॉल होगा वो पहले ही एक्टिवेट होगा, और जो बाद में कॉल होगा उसको बाद में हम एक्टिवेट करेंगे। अब इनकी तरतीब हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा आपका कंट्रोल यहाँ पे मूव हो जाएगा, और यहाँ पे कंट्रोल मूव होने के बाद ये वाला स्टेटमेंट जो है ना वो एक्टिवेट होगी और एग्जीक्यूट होगी। और जैसे ही ये तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जो है ना समझ ले कि वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये कंट्रोल वापस आ जाएगा। उसके बाद अगले वाला फंक्शन जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अगर हम इन दोनों फंक्शन के दरमियान में हम कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं तो यहाँ पे मैं ले देता हूँ जी हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखें पहले ये डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा, जितनी भी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, और उसने डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू को शो कर देगा। उसके बाद ये वाला हेलो वर्ड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद दोबारा शो वाले फंक्शन को हम कॉल कर दिया तो ये वाली जो है ना आपका स्टेटमेंट जो है ना वो प्रिंट हो जाएगी। अब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी कॉल किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे देखें डिस्प्ले को हमने कॉल किया, और यहाँ पे देखें डिस्प्ले जैसे कॉल होगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम शो को कॉल करवा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो सबसे पहले ये शो को कॉल कर देगा और कंट्रोल यहाँ से आपका यहाँ पे मूव हो जाएगा, और ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे कंट्रोल यहाँ पे वापस आएगा ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और ये तमाम स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद शो वाला फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे और ये वाली स्टेटमेंट दोबारा फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, तो ये देखें हमने यहाँ से डिस्प्ले को कॉल किया, जैसे डिस्प्ले को कॉल किया इसने शो को आगे कॉल कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो आई एम इन फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, कंट्रोल आपका यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाएगा, और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, n = 10 है और इसकी वैल्यू जो है ना वो हमें यहाँ पे शो करवा देगा।
और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले पे कंट्रोल आपका वापस आ जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी और ये वाली स्टेटमेंट की आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद हमने दोबारा फिर शो वाले फंक्शन को कॉल किया है। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी दोबारा फिर जो है ना वो क्या हो जाएगी, आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब जहाँ पे आपको फंक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप उसको फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। फंक्शन समझने के एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कोई स्पेसिफिक टास्क जो है ना वो परफॉर्म करता है। फंक्शन अगर आपके किसी फंक्शन का बेनिफिट ये है, उसके समझने के एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आपके किसी शो वाले फंक्शन के अंदर कोई एरर आता है या आपने इसको एडिट करना है तो सिर्फ आपको इसको ही एडिट करेंगे, दूसरे फंक्शन को आपको चेक करने की या छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका कोड वेरी ईजी हो जाता है, कोड को मॉडिफाई करना ईजी होता है, कोड को अपडेट करना ईजी होता है और अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए आपको फंक्शन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे और भी समझने के प्रोग्राम करेंगे कि एक फंक्शन से वैल्यू आपकी जो है ना पास कैसे करते हैं, फंक्शन वैल्यू रिटर्न कैसे करेगा। तो हम बेतहाशा फंक्शन आने वाली वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय।